मोकामा चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से गोलियों की टटराहट से गूंज उठा है। सियासत में बस इतना ही फंसाना है, बस्तियां भी जलानी है और मातम भी मनाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लिक दर्शन और मैं दर्शन सुधाकर। मोकामा में हुए मर्डर ने बिहार की सियासत को टहला दिया है। बिहार में जो चुनाव है, गठबंधन और एनडीए के बीच एक रोचक दौर में पहुंच चुका था, लेकिन इस आपराधिक वारदात ने चुनाव को काफी ज्यादा है, आप कह सकते हैं कि एक हिंसक दौर में पहुंचा दिया है। काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर उबाल है, स्वाभाविक है। किसी की हत्या हो जाती है तो इतनी तो संवेदना है कि यह गुस्सा जायज है, लेकिन यह हत्या चुनाव से पहले किसने करवाई और क्यों करवाई, इसके पर्दे के पीछे चल रहे सच को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पर कई तरह की बात हो रही है, लेकिन सोशल मीडिया कोई कोर्ट नहीं है, कोई कचहरी नहीं है जो फैसला दे दे वही सच हो। हम इस वीडियो में पड़ताल करने की कोशिश करेंगे कि जो पूरी तरह से ये हलचल चल रहा है सोशल मीडिया पर, वो क्या चल रहा है, इसके पीछे कौन हो सकता है। लेकिन मैं एक बात साफ कर दूं, ये काम पुलिस का है, न्यायालय का है, इन्वेस्टिगेशन टीम का काम है। इसमें हम और आप किसी तरह की बात अगर करेंगे तो ये मूर्खतापूर्ण होगा। हम चर्चा कर सकते हैं और अधिक से अधिक सबूतों से, विश्लेषण से, एक कॉमन सेंस साइकोलॉजी से चीजों को समझने की कोशिश कर सकते हैं। इससे ज्यादा हमारे और आपके या फिर किसी पत्रकार के लिए इससे ज्यादा का ये क्षेत्र नहीं है, काम नहीं है। लेकिन इसकी विश्लेषण की हम जो है शुरुआत करेंगे। आखिर ये जो हत्या है या फिर जो मर्डर है वो किसने किया है, कैसे हुई है, ये तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। और सबसे पहले इस हत्या के 24 घंटे से अधिक हो चुके हैं और बिहार पुलिस और पूरी तरह से जो ब्यूरोक्रेसी है इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने में लगा हुआ है। सबसे पहले अगर इस हत्या के आरोप में अनंत सिंह और उनके 5 सहयोगियों पर आरोप लगाया गया है परिवार की ओर से, यानी मृतक के परिजनों की तरफ से। अगर देखा जाए तो दुलार चंद जो है वो लालू और तेजस्वी के काफी करीबी रहे हैं। उनका भी आपराधिक इतिहास रहा है, वो भी हत्या के आरोपी रहे हैं और उनका एक आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन ये तो जांच का ही विषय है कि क्या है, नहीं है, इसके पीछे कौन लोग हैं। लेकिन कुछ चीज जो है वो समझने वाली बात है। यहां पर 2 पक्ष है। यह हत्या एक राजनीतिक हत्या भी हो सकती है। इसको समझने के लिए हम सबसे पहले समझते हैं कि जदयू की तरफ से बाहुबली अनंत सिंह वहां से उम्मीदवार हैं, वहीं राजद ने सूरजभान सिंह को की पत्नी को वहां से उम्मीदवार बनाया है और तीसरे पीयूष प्रियदर्शी जो है वो जनसुराज के उम्मीदवार हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले इन तीनों उम्मीदवारों की जाति को समझना बहुत जरूरी है, तभी कहानी के पहलुओं को समझना जरूरी है। सबसे पहले अनंत सिंह और जो सूरजभान सिंह है, दोनों की जाति एक है, यानी कि भूमिहार है। वहीं पर पीयूष प्रियदर्शी की जाति जो है धानुक है। टाल क्षेत्र में जो हत्या हुई है वो क्षेत्र धानुकों का एक तरीके से बाहुल्य क्षेत्र है और यादवों की ठीक ठाक संख्या है। तो मोकामा में जो यह हत्या हुई है, कई लोग सोशल मीडिया पर यादव वर्सेस भूमिहार एक नैरेटिव चला रहे हैं। लेकिन अगर किसी की हत्या हो जाती है तो व्यक्ति की हत्या हुई है, एक व्यक्ति की हत्या हुई है, समाज में वो किसी जाति का हो सकता है, उसका हत्यारा भी किसी जाति का हो सकता है और जिसने जान गंवाई वो भी किसी जाति का हो सकता था। एक महज कुसंयोग था कि वो यादव जाति का था। अब किसने मारा है, इस साजिश के पीछे कौन है। अगर सोशल मीडिया के लोगों को अगर जज बना दिया जाए, जिस तरह से बातें निकलकर सामने आ रही है, तो सभी कह रहे हैं कि अनंत सिंह इसके पीछे है। मृतक के लोगों का कहना है अनंत सिंह इसके पीछे है। बहरहाल हमारा काम किसी का पक्षकारिता करना नहीं है, किसी का पक्षकार बनकर चीजों को विश्लेषण करने का नहीं है। अब इसके पीछे कौन लोग थे, क्यों थे, क्या थे, ये काम पुलिस का है और पुलिस आरोपियों तक जो है निष्पक्ष ढंग से जांच करे, ऐसी हम आशा करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इस पूरे प्रकरण में जिस तरह से पूरे सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूटा हुआ है, जो सेंटीमेंट है वो अनंत सिंह के खिलाफ है और दुलार चंद के परिवार के पक्ष में है। स्वाभाविक बात है, अगर किसी का हत्या हो जाता है तो उसके परिवार के पक्ष में जो है सहानुभूति रहती है और रहना ही चाहिए। और जो इसके दोषी हैं उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ये निश्चित तौर पर ऐसा ही होना चाहिए। पीयूष प्रियदर्शी जो जनसुराज से लड़ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, उनका घर बताया जा रहा है कि मुंगेर से बांका की तरफ है। लेकिन ये यहां से क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, दरअसल यहां से इसलिए लड़ रहे हैं कि आरजेडी और जदयू के जो उम्मीदवार हैं वो दोनों भूमिहार जाति के हैं। उनको लग रहा है कि धानुक की आबादी भी अधिक है विधानसभा में, लेकिन नीतीश कुमार के कोर वोटर हैं धानुक समुदाय के जो लोग हैं, तो इसलिए यहां से वो चुनाव लड़ रहे थे ताकि जो है अगर भूमिहार वोट बट जाता है तो धानुक और यादव और बाकी जो पिछड़े वोटरों का एक तरीके से एकजुटता हासिल कर लेंगे और चुनाव यहां से जीत लेंगे। कुल मिलाकर जो आरोप ये लग रहे हैं, इस आरोप से कई तरह की बात निकल कर आती है। उस बात को हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं, तभी हम समझ सकते हैं कि ये घटना जो हुई इसका कोई आधिकारिक ब्यौरा तो नहीं है कि किसने मार दिया, इस साजिश के पीछे कौन है। लेकिन कुछ सवाल जो है उठकर सामने आता है। इतने सारे वीडियो दोनों पक्षों की हम बात कर रहे हैं, दोनों पक्षों के समर्थक जो है जब एक दूसरे से टाल क्षेत्र में टकराया
तो उसमें हाथापाई हुई। लेकिन सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं कि एक आयामी, एक तरफा अनंत सिंह के समर्थकों पर भी आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन दूसरे पक्षों का भी वीडियो अब लगातार सोशल मीडिया पर आ रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है जनसुराज के समर्थक या दुलार चंद यादव जी भी कुछ लोगों पर पत्थर उठाकर हमला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब एक बात यह है कि अगर उनकी जब हत्या हुई तो वो वीडियो या फुटेज किसी के पास उपलब्ध नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दुलार चंद यादव का पोता है, उसका जो बयान है वो कह रहे हैं वो आरजेडी की तरफ से प्रचार करने गए थे, जबकि जो जनसुराज के कैंडिडेट हैं पीयूष प्रियदर्शी, उनका कहना है कि वो उनकी ही गाड़ी में बैठे थे। ये दो तरह का विरोधाभासी बयान है। तीसरी बात है कि यहां अनंत सिंह जब चुनाव लड़ रहे हैं और कुछ ही दिन के बाद वोटिंग है, और इससे पहले वो क्यों हत्या कराएंगे? क्या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश तो नहीं है? अगर है तो कौन करा रहा है, ये समझने वाली बात है, क्योंकि यहां कुछ भी हो सकता है। और मोकामा जो है वो एक तरीके से आपराधिक इलाका है, अपराधियों का गढ़ रहा है। हो सकता है अनंत सिंह का कोई दुश्मन जो है वो एक तरीके से गेम खेलने के इरादे से इसमें जो है शामिल हो सकता है। ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि मैंने अभी आपको कहा ये जांच का विषय है, अभी कुछ भी कहना एक तरीके से जल्दबाजी है। अगर एक और बात कहा जाए, जैसा कि पीड़ित परिवार का आरोप लगातार वो कह रहे हैं कि अनंत सिंह के समर्थकों ने जो है हत्या करवाई है, जबकि अनंत सिंह कह रहे हैं कि उनकी गाड़ी आगे बढ़ चुकी है। इतना ही नहीं, अनंत सिंह का एक जो बयान सोशल मीडिया पे चल रहा है कि 30 गाड़ी उनकी आगे बढ़ चुकी थी और 10 गाड़ी जो है पीछे रह गई थी, उस पर पत्थरबाजी हो रहा था। तो उसमें से एक सवाल निकल कर आ रहा है कि 40-50 गाड़ियों को चुनाव प्रचार करने की जो है अनुमति किसने दी? ये तो स्वयं जो है आचार संहिता का उल्लंघन है। इस पर भी प्रशासन पर एक गंभीर सवाल उठकर खड़ा हो रहा है। एक और बात क्या है कि सभी लोग उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं और जायज भी है। अब दोषी इसके पीछे कौन है? देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का, मर्यादित ढंग से बात कहने का अधिकार है, चाहे वो कितना भी बड़ा कोई आदमी हो, सब समान है। चुनाव में प्रचार कर सकता है, लोगों को अपनी विजन बता सकता है और वोट मांग सकता है। इसके पीछे कोई भी आदमी है तो पुलिस को चाहिए कि निष्पक्ष जांच करके जो आरोपी है उस पर ठोस कदम कार्रवाई जो है उठाने की जरूरत है, क्योंकि तभी न्याय और प्रशासन में लोगों को जो है यकीन बढ़ेगा। लेकिन मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं इस पूरे घटनाक्रम को यादव वर्सेस भूमिहार बनाने की कोशिश हो रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि कुछ लोग जो है, आप कह सकते हैं कि आरजेडी वाले भी कुछ लोग या फिर इस तरह के समुदाय के लोग, उनको पता है अगर यादव और भूमिहार की बात करेंगे, मरने वाला एक महज एक जाति का है, मैंने आपको जैसे बताया, और मारने वाला भी किसी एक जाति का हो सकता है। कौन है इसके पीछे, कौन है, ये तो जांच के बाद ही तय होगा। हम आपको बता दें, ऐसा तो कोई मेरे पास एक मिस्ट्री नहीं है, कोई सबूत नहीं है, या पुलिस के पास भी अभी प्रारंभिक जांच ही उन्होंने शुरू किया है, तो कोई इस तरह की बात नहीं है। सोशल मीडिया के बहुमत से और सोशल मीडिया पर लिखने से लोग भावनाओं से तो कानून चलता नहीं है। इस पर्दे के पीछे कौन है ये तो कानून बताएगा, ये तो सबूत बताएगा, और जो लोग भी दोषी है उस पर ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है। लेकिन इस सब के बीच दो जातियों के बीच जिस तरह से समाज में वैमनस्य और तनाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इससे तो यही लग रहा है इस हत्या पर राजनीतिक फसल उगाने की बहुत लोग और पार्टी जो है कोशिश कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं। तो इससे जो है समाज में तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। ऐसे बहकावे में लोगों को नहीं आना चाहिए। दो पक्षों का वीडियो लगातार जो है सोशल मीडिया पर आ रहा है। बहरहाल अब देखना यह है कि क्या हो सकता है, लेकिन आप क्लिक दर्शन के साथ बने रहिए और उम्मीद करते हैं कि इस हत्याकांड के दोषियों को एक कड़ी कार्रवाई और कड़ी से कड़ी जो है सजा मिले। क्लिक दर्शन पर इतना ही।